वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो कुछ अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। इस वीडियो में मैं आपको इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो भी इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन है और जो भी एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगी। गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें टोटल आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और वो जो क्वेश्चंस होंगे वो शॉर्ट नोट्स के ऊपर होंगे। तो 4 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, यानी 10 + 10 टोटल 20 मार्क्स आपके यहाँ पे कवर होते हैं। उसके बाद की अगर हम बात करें तो 7 में से अब बचते हैं हमारे पास 6 क्वेश्चंस। तो 6 में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, और ईच क्वेश्चन जो होगा वो 10 मार्क्स का होगा। तो 20 + 40 = 60, यानी ओवरऑल एग्जाम जो है आपका 60 मार्क्स का होगा। ये था इसका एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं ब्लॉक वाइज इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ईच एंड एवरी ब्लॉक मैं कवर करूंगी इस वीडियो में। हर ब्लॉक में कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूं MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज की। ये जो सब्जेक्ट है ये बाकी सब्जेक्ट से, यानी ब्रिटिश ड्रामा, ब्रिटिश नॉवल और ब्रिटिश पोइट्री, इन सब से बिल्कुल अलग है। उन सब में ड्रामाज होते हैं, प्लेज होते हैं, पोइट्रीज होती हैं, नॉवेल्स होती हैं। तो उसमें एक स्टोरी होती है, स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस होते हैं, कैरेक्टर्स के ऊपर, समरी के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर। लेकिन जो MEG 04 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज है, ये सब्जेक्ट उनसे बिल्कुल हटकर है। ये है इंग्लिश के बारे में कि जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे वो इतना डेवलप हुआ। इस सब्जेक्ट में हम बेसिकली पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक्स के बारे में, फोनियोलॉजी, स्टाइलिस्टिक्स और लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक 1, व्हाट इज लैंग्वेज। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट इज मेजर थीम्स ऑन द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज। इसमें कुछ थीम्स बताए जाएंगे आपको कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है उसका ओरिजिन हुआ था। सेकेंड इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल लैंग्वेज। ह्यूमन और एनिमल लैंग्वेज को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट किया गया है। थर्ड इज पिजन एंड कैरोलियस, ये इनकी थ्योरीज होती हैं, वो आगे हम वीडियोस में देखेंगे। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस। फिफ्थ इज लैंग एंड पेरोल। सिक्स्थ इज अमेरिकन एंड यूरोपियन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म का एक दौर चला था, पूरा एक मोमेंट आया था ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो आगे फर्दर वीडियोस में हम जानेंगे। फिर 7th क्वेश्चन आता है सेफियर एंड वॉफ्स हाइपोथेसिस एंड 8th इज ब्लूमफील्ड्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ब्लॉक 1 से। अब चलते हैं ब्लॉक 2 की तरफ, दैट इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 3 पीरियड्स मेकिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश, इन 3 पीरियड्स के बारे में। सेकेंड क्वेश्चन इज मेजर डेवलपमेंट ड्यूरिंग ओल्ड इंग्लिश एंड मिडल इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन इज मेन प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। फोर्थ इज बोरोइंग ऑफ वर्ड्स, लैटिन एंड फ्रेंच बोरोइंग। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जिन्हें लैटिन या फ्रेंच से बोरो किया जाता है, तो उसके बारे में ये। फिफ्थ इज ग्रामेटिकल चेंजेस इन मॉडर्न इंग्लिश। ये क्वेश्चंस थे ब्लॉक 2 से। अब आता है ब्लॉक 3, दैट इज इंग्लिश फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी। Vowel and consonants, difference between the two. Intonation and their functions. Block 4, English morphology. इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है What is morphology? Difference between inflectional and derivational morphology. Second question is finite and non-finite verbs. Third is roles of affixes, stem roots in the word formation. Next is block 5, English syntax, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है identify a syntactic constituent. Second question, 5 tests to identify a syntactic constituent.
Third question, clauses in English with suitable examples. Fourth is binding theory. Fifth is negation. Scope of negation and negation as a logical operator. ये क्वेश्चंस थे ब्लॉक 5 से. अब चलते हैं ब्लॉक 6 की तरफ, विच इज लैंग्वेज इन यूज. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है सोशियोलिंग्विस्टिक्स एंड इट्स कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. सेकेंड क्वेश्चन, विलियम लैबवॉज contribution to sociolinguistics. Third question is speech community. Fifth is bilingualism and multilingualism for individual, society and language. Fifth is standardization of language and its 4 stages. Sixth is code mixing and code switching with examples. Seventh question is types of language planning. Eighth, factors influencing language planning. अब चलते हैं ब्लॉक 7 की तरफ, which is the spread of English. First is standard English and international varieties of English. Second, process of standardization of English. Third is American English. Fourth, difference between British and American English. Fifth is Indianization of English. Then last block is block 8, stylistics. First question, language and dialects variation, style and register. Second, relation between linguistic and literary criticism. Third is role of stylistic in literary criticism. And fourth question is relationship between style and content. Fifth is monism and dualism. सो गाइज इसी के साथ यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वन मोर थिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग.